दोस्तों हमारे मगध क्लासेस का इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 27 दिसंबर 2021 का मैथ पेडागोजी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिस लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक हमारे चैनल पे 46% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, और 53.9% जो लोग हैं वीडियो जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, टीचिंग चैनल है, और जो भी टीचिंग जॉब का तैयारी कर रहा है प्लीज़ उससे ये चैनल के बारे में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं। ऑप्शन बी है संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती है क्योंकि बच्चे इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभवों से सीखते हैं। ऑप्शन सी में संख्या तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध जिनकी रचना बच्चे मन में करते हैं। ऑप्शन डी है संख्या सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान में आती है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में संख्याओं को अलग अलग तरीका से दर्शाया जाता है। जीन पियाजे के द्वारा कहा जा रहा। तो ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि भौतिक ज्ञान में आते हैं क्योंकि बच्चे संख्याओं वस्तुओं की गणना से संबंधित करते हैं। बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी करा है कि सामाजिक परंपरागत ज्ञान है, इसलिए वास्तविक दुनिया के अनुभवों से। जब परंपरागत जब है तो यहाँ पे वास्तविक दुनिया नहीं होगा, और जब ये है तो फिर ये नहीं होगा, क्योंकि परंपरागत तरीका वो होता है संख्याएं को जो हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं रटते हैं 1 2 3 4 इस तरह से रटते हैं, वो परंपरागत होता है। उसको हम लोग अनुभव से नहीं जोड़ते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में है सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में इसका अलग तरीका दर्शाया जाता है। संख्याएं होते 1 2 3 4 हर एक संस्कृत में अंग्रेजी लोग हो, इंडियन हो, जापान के लोग हो, संख्या का जो सीक्वेंस रहता है, जो उसका नेचर है वो एक जैसा रहता है, वो अलग नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 भी कट गया। ऑप्शन नंबर 1 तो सही था, ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध जिनकी रचना बच्चे मन में करते हैं। ये कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे क्या कहता है कि संख्याएं जो होते हैं बच्चे क्या है, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं। पहले क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो बच्चे थिंकिंग का जो बात आता है वो आता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। ये ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन जीन पियाजे ने ये बात नहीं कही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों में कट आउट देती है। क्या देती है, कट आउट देती है। इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ टीचर गिव्स कट आउट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइड लेंथ टू हर स्टूडेंट। कि क्या कर रहा है, एक वर्ग का डिफरेंट तरह का क्या दे रहा है, कट आउट दे रहा है, स्क्वायर बना के बच्चों को दिया जा रहा है। इस तरह से कट आउट बहुत सारा बच्चों को दिया जा रहा है। फिर कह रहा है वह उनको ग्राफ पेपर और वर्गों को रेखांकित करने के लिए ग्राफ पेपर देते हैं, वर्ग को रेखांकित करने के लिए, वर्गों को खानों गिनने के लिए, उसमें कितना खाना है, कितना खाना है, खानों बोल रहा है, इसमें कितना खाना है, इसको गिनने के लिए पहले बच्चों को ये दिया, उसके बाद ग्राफ पेपर दिया, उसके बाद खाना बच्चों को गिनने के लिए कह रहा है। साथ ही साथ छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्या और भुजा की लंबाई के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। ये भुजा की लंबाई और इसके बीच क्या संबंध है वो बताओ। इसमें एक स्क्वायर में कितना स्क्वायर बन गया था, 4 स्क्वायर बन गया। चारों से क्या एक दूसरे से क्या संबंध है वो बताओ। हर चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका ने किया। अध्यापिका ने कौन सा विधि किया। आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों को क्या किया जा रहा है, बिल्कुल सहज तरीके से
और आराम आराम से हर चीज़ सिखाया जा रहा है। तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है, निगमन विधि ऐसा कुछ है नहीं, एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ कर नहीं रहा, लेबोरेटरी में तो लैब बना नहीं रहा कि लैब में इसको कुछ प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा आगमन विधि है। सिंपल आंसर आपका हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि में हम लोग पढ़े हैं कि आगमन विधि क्या होता है, विशिष्ट से समान की ओर होता है। विशिष्ट चीज़ बच्चों को बताया गया कि वर्ग था, उसमें फिर उसको इसमें जनरल फॉर्म में ले जा रहा है, इसका 4 फॉर्म हो गया, फिर इसमें संबंध स्थापित कर रहा है। तो क्या हो रहा है, विशिष्ट से हम लोग समान की ओर ले जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कह रहा है, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब यहाँ क्या, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा टफ वर्ड है, इंग्लिश में इसको समझेंगे तो बहुत ईजी होता है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के मतलब यहाँ पे होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब जो भी आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी से, आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं। मोबाइल क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी का पार्ट है। टीवी है, रेडियो है, जो भी हम लोग सारा है वो क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो वही बोल रहा है, गणित में शिक्षण और अधिगम में, टीचिंग एंड लर्निंग में टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का उपयोग गणित के अध्यापक को महत्व कम कर दे रहा। टेक्नोलॉजी के टीचर के महत्व को कम कर दे रहा, मोबाइल से हमारा के टीचर का महत्व कम हो जा रहा, कैसा कुछ बात नहीं है, और बढ़ जा रहा। गणित, टेक्नोलॉजी गणित नहीं है, सही बात। टेक्नोलॉजी, मोबाइल तो गणित नहीं है, ये केवल गणित को करने की एक विधि है, सही बात है। मोबाइल क्या, मोबाइल गणित है? नहीं, मोबाइल गणित नहीं है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी गणित नहीं है। लेकिन हाँ, मोबाइल से हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन गणित क्या है सीखते हैं, ये बात तो सही है। ऑप्शन 3, टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, ऐसा बात नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज का क्षेत्र कम हो जाता रहा, कम नहीं हो रहा, और क्षेत्र क्या है, बढ़ जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका तीनों कम गया। क्या है ये, ऑप्शन नंबर 2 कि गणित क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये करने का एक विधि है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे। शाब्दिक प्रश्न, शब्द में योग के बाद लिखा है कि एक थैले में 11 गेंद है और दूसरे में 14 गेंद है, कुल मिलाकर कितनी गेंद होगी। शाब्दिक में ये लिखे, तो इसको बच्चे जोड़ेगा, 14 11 कितना होता है, तो 25 होता है। ऑप्शन 2 है, एक खिलौने का कार का मूल्य 245 रुपये है, यदि मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा। तो ये भी क्या है, योग है। और ऊपर में लिख भी दिया है कि ये क्या कर रहा है, अध्यापक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, योग पर आधारित शाब्दिक प्रश्न दे रहे हैं। अब उसको हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होना चाहिए, विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन बी है, छात्र योग और व्याकरण मतलब घटाव, तो यहाँ पे घटाव की तो कोई बात हो नहीं रही है, कि शाब्दिक प्रश्नों के बीच अंतर करना चाहिए। ऑप्शन बी है, योग पर दी गई केवल 2 परिस्थितियां ही प्राथमिक स्तर पर योग की संरचना पढ़ाने के लिए प्राप्त है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑप्शन 4 है, दिए गए शाब्दिक प्रश्न का लक्ष्य केवल शाब्दिक प्रश्न में विविधता का योगदान है, केवल क्या है, शाब्दिक प्रश्न का नहीं है, बच्चा इसमें मानसिक विकास भी होगा, मानसिक कैलकुलेशन भी करवाएगा। तो ऑप्शन तीनों आपका कट गया। यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा कि छात्र गणित की योग संरचना को समझने में, कि जोड़ को समझने में और योग अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होगा। विभिन्न परिस्थितियों में क्या क्या परिस्थिति, यहाँ पे देख सकते हैं 2 परिस्थिति है, दोनों में जोड़े, एक 11 और 14 को जोड़ने के लिए कह रहा है। एक कह रहा 250 रुपया का तो खिलौना है और 50 रुपया और बढ़ गया, तो योग का क्या है, विभिन्न चरण है, विभिन्न तरीका से बच्चों इसको क्या पहचान रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, एनसीएफ 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहाँ जहाँ एनसीएफ 2005 क्या करता है, जनरल अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 के गणित में, तो कहता है कि मैथ जो गणित होना चाहिए बच्चों के वास्तविक जिंदगी से क्यों, एनसीएफ कहता है मैथ बच्चों के वास्तविक जीवन से चुना हो। ऑप्शन देखिए कि छात्र प्रश्नों को हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने पे सक्षम हो, सिर्फ पेपर पेंसिल से करे
मानसिक तरीका से नहीं करे तो ये तो गलत है आपका, तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सोचने की बात नहीं। सूत्र फॉर्मूला कार्य विधि पर ध्यान केंद्रित करें। सूत्र फॉर्मूला परिभाषा का कोई भी स्थान नहीं दिया गया है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन 3 है छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसे देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। ऑप्शन 4 है कि गणित परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करे। एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाना है, तो क्या करना है, बच्चों को जीवन के अनुभव से के भाग जैसे देखते हैं। गणित क्या है, बच्चों का जीवन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 51, गणित गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती। गणितीय खेल, गणित का जो खेल रहता है वो और पहेलियां बच्चों की किस चीज़ में हेल्प करता है। ऑप्शन 1 है कि गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में। ऑप्शन बी है बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। ऑप्शन 3 है अध्यापक का कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने में एक रास्ता को समाप्त करने में। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर हल करने के लिए नहीं, और क्या, कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए। तो विवेचन बढ़ाएगा, गणित सकारात्मक प्रति के अभिवृत्ति करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं 1 और 2, तो यहाँ पे सही लग रहा है, तो 1 2 ऑप्शन 2 में आपका है, यहाँ पे आंसर हो गया। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि पैटर्न जो है, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न मतलब कोई चीज़ अगर इस तरह का हम आकृति बना देते हैं कि हमारा इस वर्ग है, इसके अंदर ट्रायंगल है, और फिर यहाँ पे बना देते हैं सर्किल है, इसके अंदर ट्रायंगल है, तब यहाँ पे क्या आएगा। तो इस तरह से इस यहाँ पे क्या चीज़ आएगा, इसको भी पैटर्न कर सकते हैं, संख्या में कर सकते हैं। यहाँ पे 2 4 6 तो नेक्स्ट कितना होगा। तो इस तरह के बीच ये सारा चीज़ पैटर्न बहुत सारा चीज़ होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पैटर्न एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं। पैटर्न को बनाने के लिए विविध बहुत तरह का सामग्री लगता है। पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणितीय की आधारभूत अवधारणा को विकसित करते हैं। जैसे बताएं 2 है 4 है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आएगा, तो आपका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 53, गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त यह है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, 6 रहेगा। इकाई के स्थान पर 6 रहेगा। यहाँ पे आप लोग जो भी इस्तेमाल कर दे, 4 अंकों की संख्या होना चाहिए, 4 अंक की बड़ी सब, इकाई के स्थान पर रहना चाहिए 6। अच्छा, ये खुले सिर वाले प्रश्न, खुले सिर वाले ओपन एंडेड नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे तो 6 फिक्स हो गया। जब 6 फिक्स हो गया तो ये ओपन एंडेड तो रहा नहीं, ये तो क्लोज एंडेड हो गया, तो ये आपका बंद हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े तो पूरा है, 4 अंकों का अंक पूरा दिया हुआ है कि 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी लिखी थी, आंकड़े की कमी नहीं है। प्रश्न एक अन्यन उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता है। ऑप्शन डी है इस प्रकार के प्रश्न पूछना कक्षा में पूछने से बचना चाहिए, क्योंकि इनको हल करने में अधिक समय नष्ट होता है। ये भी गलत है। तो ये क्या है, क्वेश्चन एक तर्क संगत क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कोई भी हो, अब इसमें तर्क संगत करेंगे कि इकाई का स्थान पे 6 रहेगा, यहाँ पे कितना देना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पे 9 देंगे कि 9 यहाँ पे देंगे, यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे। ये हम लोग क्या करेंगे, तर्क करेंगे। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, छात्र द्वारा
दैनंदिनी यानी जर्नल, जर्नल किसको बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं एक डायरी लिखने वालों को, डायरी लिखने को। डायरी हर तरह का होता है, हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं और मैथ का भी डायरी लिख सकते हैं, एक क्लास से जो अलग रहता है वास्तविक दुनिया की चीज़। जैसे हम लोग जीवनी लिखते हैं अपना, तो हम लोग अपना वास्तविक जीवन की चीज़ उसमें लिखते हैं, उसी तरह हम लोग गणित का डायरी लिख सकते हैं, जो वास्तविक जीवन का गणित रहेगा उस डायरी में लिख सकते हैं, उसको हम लोग जर्नल कहेंगे। ये सब सब्जेक्ट में रहता है, उर्दू हो हिंदी, और ये क्वेश्चन भी सारा सब्जेक्ट में आता है। तो छात्रों द्वारा जर्नल लिखना गणितीय मूल्यांकन का एक उपकरण है, उपकरण की तरह है, जो कि केंद्रित है, किस चीज पे केंद्रित है। ऑप्शन 1 देखिए, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें, क्या करें, प्रतिबिंबित करें। encourage student to reflect the problems related mathematics teaching, मैथमेटिक्स टीचिंग क्या कर रहे हैं, इसको इनक्रेज कर रहे हैं, बच्चों को उत्साह को बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव है। ऑप्शन बी देखिए, कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं को संबोधित करना, जो प्रॉब्लम है उसको संबोधित करने के लिए, छात्रों की गणितीय भाषा को सुधारने के लिए, छात्रों के प्रश्न हल करने में कौशल को सुधारने के लिए। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोत्साहित करने के लिए कि गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को क्या करें, प्रतिबिंबित करें, इनकरेज करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 55। प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएंगे। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। पहला लिखा कि विविध आकृतियों को पहचानना, दूसरा लिखा विविध आकृतियों के बीच अंतर बताना, तीसरा लिखा आकृतियों की भुजाओं, कोनों और शीर्षों को पहचानना। ऑप्शन क्या है, निगमन स्तर, स्वयंसिद्ध स्तर, दृश्यकरण स्तर, विश्लेषण स्तर। अच्छा हाँ देखिए, एक क्या, ज्यामितीय आकृतियों को पहचानना। तो वैन हेले का हम लोग थ्योरी पर हैं, वैन हेले में इसको देखिएगा, यहाँ पे लिखा है विविध आकृतियों को पहचाना। तो बच्चे आकृतियों को किस स्टेज में पहचानते हैं, तो बच्चों को आकृतियों को 0 लेवल में फर्स्ट स्टेज में पहचानते हैं, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, जिसको बोलते हैं चाक्षुषीकरण। बच्चे पहचान लेते हैं कि ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल को जो पहचानते हैं वो सिंघाड़ा के शेप में कर सकते हैं, स्क्वायर को बिस्कुट के शेप में कर सकते हैं, इस तरह का पहचानते हैं। तो ये तो 0 लेवल का है। ऑप्शन बी देखिएगा, विविध आकृतियों के बीच अंतर करना, अंतर बताना। बच्चा अंतर विजुअलाइजेशन में नहीं बताता है, बच्चा अंतर बताता है आपका 1 लेवल में, जिसको बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण में। ऑप्शन सी बोल रहा, आकृतियों, भुजों, कोनों और शीर्षों के पहचान। कोना, शीर्ष और जितना भी है, यानी उसको गुणों के हिसाब से आकृतियों का पहचान करता है, तो वो भी होता है विश्लेषण में। ये दोनों आपका विश्लेषण का, ये आपका विजुअलाइजेशन का है। अच्छा, अब ऑप्शन देखिए, तो कहाँ पे गया, अब लास्ट बच्चा कहाँ तक टीचर चेक कर रहा है, तो वो विश्लेषण स्तर कर रहा है, दृश्यकरण पे नहीं जा रहा है, वहाँ तक हाई लेवल तक नहीं पहुँच पाया है, निगमन पे नहीं पहुँच पाया, क्या कर रहा है, विश्लेषण पे कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। संख्या के क्रम, अच्छा 10 तक बच्चों को संख्या सिखाना है, उसके लिए अंतिम चरण कौन सा है। अच्छा ऑप्शन पढ़िए, संख्या सिखाने में अंतिम क्रम, पहला है कि संख्याओं के क्रम का अधिगम, सीक्वेंस में 1 2 3 4 क्रम। संख्याओं का पढ़ने और लिखने का अधिगम, पढ़ने और लिखने का अधिगम। ऑप्शन 3 है संख्या को उनके नाम के साथ गणना करना का अधिगम। ऑप्शन 4 में है एक दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, हम बताते हैं कि इसका पहला इसमें कौन होगा। इसमें क्वेश्चन में अंतिम पूछ रहा है, हम पहला बताते हैं कि संख्याओं का क्रम का अधिगम, संख्या के पढ़ने और लिखने का अधिगम, संख्या के उनके नाम के साथ लिखने का अधिगम, उनके नाम के साथ
जैसे यहाँ पे वस्तु लिखा हुआ है 3, तो बच्चा बोलेगा इसको 1, इसको बोलता है 2, इसको बोलता है 3। इस तरह को जो लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं 1-to-1 क्रॉसपोंडिंग। इसको हिंदी में आता है, बहुत क्वेश्चन ये आया है मैथ फोटोग्राफी में, इसको कहते हैं एकांक। तो यहाँ पे 1 नंबर पे तो ये हो जाएगा, पहले इसको करेंगे। दूसरा है कि संख्याओं के क्रम के अधिगम, संख्याओं के पढ़ने और लिखने का अधिगम, दी गई संख्या के, हाँ तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम संख्याओं का अधिगम लिखाएंगे, क्रम लिखाएंगे, तो 2 नंबर ये आपका हो गया। अब संख्याओं को 2 हो गया। दी गई संख्याओं को ऑप्शन नंबर 4 पहले और बाद क्या आता है वो हम इसी लिखेंगे। तो यहाँ 1 2, तो ये हो गया आपका 3 नंबर। 4 नंबर में क्या है कि हम संख्या को पढ़ना और लिखना सबसे लास्ट में सिखाएंगे, तो 4 नंबर ही हो जाएगा। यही आपका लास्ट वाला पूछ रहा था, तो ऑप्शन हो गया आपका 4। नेक्स्ट, एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया। क्वेश्चन नंबर 57, अधिन्यास बोले तो असाइनमेंट दिया, कुछ होमवर्क दिया। पहला है कि तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था, एब्सेंट था, और उसके क्षेत्रों और परिमापों, क्षेत्र और परिमाप, वॉल्यूम, पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट छूट गया है। उसे एक पत्र या व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है, परिमाप में और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। आप चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं, चित्र का भी। लेटर लिखने के लिए बोल रहा है अपने फ्रेंड को कि आप क्लास छूट गया था, तो उसमें उसको बताना है कि परिमाप में और क्षेत्र में क्या फ़र्क है। तो परिमाप जैसे हम लोग जानते हैं, अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 है, अगर चारों तरफ ये 10-10 सेंटीमीटर का यानी ये वर्ग है, तो परिमाप मतलब परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब माप, तो चारों तरफ को माप देंगे तो 10 चौके 40 क्या हो जाए आपका परिमाप हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 10 गुना 10 यानी 100 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कह रहा है दोनों को आपको पत्र लिख के बताना है, और इसमें आप चित्र भी यूज कर सकते हैं। तो टीचर जो इस तरह से काम बच्चों से करवा रहा है तो उससे क्या होगा, पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ को जानना, जो हम पढ़ाए हैं बच्चा का समझ, अवधारणा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं क्षेत्रफल का और परिमाप का, उस कॉन्सेप्ट को जानना। ऑप्शन 2 है कि अनुपस्थिति विद्यार्थियों को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना, बच्चा जो उसको छूट गया उसको हेल्प करने के लिए काम करवा रहा है टीचर। छात्रों को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पत्र लिखना हम लोग मैथ के क्लास में नहीं करते हैं, हम लोग हिंदी या उर्दू क्लास में करते हैं। ऑप्शन 4 में छात्र के गणितीय संचार में वृद्धि, गणितीय संचार में वृद्धि। ऑप्शन 4 को पढ़ेंगे इंग्लिश में हम लोग, टू एनहेंस स्टूडेंट मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। अब बच्चा यहाँ पे लिखेगा गणित में, गणित के बारे में लेटर, कि ये परिमाप होता है। परिमाप जैसे हम बताएं आसान भाषा में कि परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना। तो किसी भी चीज़ वस्तु के चारों ओर की लंबाई जब मापते हैं उसको हम लोग परिमाप कहते हैं। तो उसका क्या होता है, गणितीय संचार में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो 4 नंबर आपका सही है। छात्रों को पत्र लिखने तो गलत हो गया, अनुपस्थिति में। ऑप्शन है पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों को समझ बनाना, तो 1 नंबर आपका सही हो गया, 4 सही हो गया, ये गलत हो गया छूटे हुए। और यहाँ पे पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में समझ बना, तो समझ भी सही हो गया। अनुपस्थिति हुए छात्र को छूटे हुए कार्य के लिए सहायता करना, बच्चा को सहायता करवाया तो जा रहा है, बच्चा का टीचर बच्चा का सहायता तो होगा, लेकिन मकसद टीचर का सहायता करवाना नहीं है, बल्कि इस जो बच्चा जो पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 क्या हो जाएगा आपका सही है। 1 4 अब देखिएगा कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 58, व्याकरण की एक समस्या 400 में से 45 के सामने, यानी 400 में से 45 घटाने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि 40 होता तो उत्तर 60 होगा, यानी 40 होता तो उत्तर 60 होगा। अगर यहाँ पे 400 माइनस 40 होता तो उत्तर जो होता वो 360 होता। ये बच्चा कह रहा 40 होता तो 60 होता, लेकिन यहाँ पे 45 है, इसीलिए उत्तर क्या होगा
60 होता है, परंतु ये 45 है इसलिए उत्तर 55 होगा। 45 है तो 55 होगा। 40 होता तो 60 और 45 है तो 55। 5 आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। तो ये कॉन्सेप्ट से बच्चा किसी चीज़ को घटा रहा। बाकी उसी तरह से 55, 155, 255 आदि। इसलिए 400 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 355 हो जाएगा। इस तरीका से घटा रहा है। ये घटाने का तरीका क्या है, ऑप्शन ए देखिए, ये युक्ति गलत है, गलत तो नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको। ये एक औपचारिक कलन विधि है, फॉर्मल मेथड है और विद्यार्थियों की गणनीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करती है। जो कि उस बच्चा किस तरह से सोच रहा है वो उसको इंगित कर रहा है, उसको प्रतिबिंबित कर रहा है। ये एक फॉर्मूला। अच्छा आगे देख लेते हैं। व्याकरण पर आधारित इस समस्या को हल करने के लिए इस युक्ति का उपयोग करने पर विद्यार्थियों को 0 अंक मिलेंगे। क्यों 0 अंक मिलेंगे, बिल्कुल भी 0 अंक नहीं, अंक बिल्कुल अच्छा टोटल अंक मिलेगा। यह समस्या हल करने पर हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल क्या होता है, करते रहिए, कभी गलत कभी सही, हो गया तो हो गया। तो ये भी आपका कट गया। बचा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर, ये तो केवल से कट गया था, ऑप्शन नंबर बे। नेक्स्ट, निहाल को गणित के एक परीक्षा में 78 कितना मिला, 78 अंक मिले। यह निम्न में से किस प्रकार का परीक्षण है। ये परसेंटाइल है, एक होता परसेंटेज, एक होता नॉर्मलाइजेशन। तो परसेंटाइल क्या, जैसे कि कोई भी हम लोग परीक्षा देते हैं तो बोलते हैं मैट्रिक की परीक्षा में मेरा नंबर आया 300 नंबर आया, कितना में से 300 आया, तो 500 में से 300 आया, तो कितना परसेंट हुआ, तो 500 बटा 300 गुने 5। इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट दिए, 5 सीधे काट दिए, तो 20 25 100, यानी हमारा कितना हो गया, 60% हो गया। तो ये परसेंटेज जो है फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, या CGP जो होता है CBSE बोर्ड का जो रहता है मैक्सिमम, तो ये सारा क्या है, तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और परसेंटाइल जो है, परसेंटाइल भी क्या है, क्या ये कि नया चीज़ नहीं है, ये भी परसेंटाइल जो है बहुत पुराना है। तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड है, सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ऑप्शन देखिए, मानदंड संदर्भित परीक्षण, ये मानक संदर्भित परीक्षण, निदानात्मक संदर्भित परीक्षण, निदानात्मक तो किसी गलती को पता करने के लिए। अभी क्षमता होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो हम लोग एग्जाम वगैरह में नौकरी के लिए जो एग्जाम देते हैं। ये परसेंटाइल क्या है आपका, मानक संदर्भित परीक्षण है, स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन आज का। त्रिआयामी आकृति के संकल्पनात्मक विकास के दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है, ये आकृतियां यादृच्छ क्रम में है। मतलब कि त्रिआयामी का जो दे दिया है यादृच्छ है, मतलब कि ये जैसे तैसे है, इसको क्या करना है, एक सीक्वेंस में बैठाना है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है कि दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं। ऑप्शन 2 है, खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना। जाल की प्रयोग से आकृति बनाना। ऑप्शन डी है, ज्यामिति उपकरणों जैसे कि प्रकार, रेखनी यानी रूलर, स्केलर इसको बोलते हैं, आदि की आकृतियों की रचना करना। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह जो क्वेश्चन रहता है देखने में बहुत भारी रहता है, लेकिन होता है बहुत ही आसान होता है। ये इसी तरह से बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है कि पहला नंबर पर कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा, फोर्थ पे कौन होगा। तो उतना हम लोग को नहीं देखना, हमको देखना है फर्स्ट या लास्ट। तो अब देखिए लास्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों को, क्या हम लोग उनको तुलना कराएंगे लास्ट में, तो नहीं, तुलना तो लास्ट में कभी नहीं होता है। खेलने वाली चिकनी मिट्टी आकृतियों से रचना करवाएं, लास्ट में चिकनी मिट्टी से रचना करवाते हैं क्लासरूम में, लास्ट में तो हम लोग ये सब काम नहीं कराते हैं। ये एक्टिविटी जितना होता है सब पहले होता है। जाल के प्रयोग से आकृति बनाना, जाल से पकड़ कर जाल से आकृति, ये भी लास्ट में नहीं होता, ये सब एक्टिविटी का पार्ट है। ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि प्रकार, रेखनी से हम लोग ये सब से प्रयोग करके बोर्ड पे क्या है, बोर्ड पे बनाते हैं, आदि पे हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये हो सकता है। तो ये 4 नंबर जो हमको क्या है सबसे लास्ट में दिख रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि 4 में लास्ट में कितना है। तो देखेंगे 4 में जो हम लोग लास्ट में है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही है, यानी 3 1 2 1 3 4।
चलिए हम लोग मिलाते हैं कि 2 नंबर पे पहले क्या है। 2 नंबर पे है कि खेल वाली चिकनी मिट्टी से त्रियामी आकृतियों को रचना करना। बच्चों को मिट्टी से बनाने सिखा रहे हैं, तो बच्चा मिट्टी से बनाएगा, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के सीखेगा। फिर है जाल के प्रयोग से बना दिए, जाल करके किसी तरह से हमको बच्चों को आकृति बना रहे हैं। फिर एक 2 आकृति में तुलना करवा दिए, एक मिट्टी का आकृति हो गया, एक जाल का आकृति हो गया, दोनों में तुलना कर दिए। तो इतना में बच्चा क्या है, सीख जाएगा। सीखने के बाद लास्ट में हम लोग बोर्ड पे या पेंसिल पे, कॉपी पे, कलम पे आदि पे हम लोग लिखा देंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका लास्ट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर हो गया, 4 वाला, ऑप्शन नंबर 1। ये आज का हम लोग का सेशन था। आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा चैनल आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को।